बीच में, अच्छा हमारे बीच में कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उनको हम देख लेंगे, परेशान नहीं होना। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये हमें उन टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है लेकिन ये हम अभी करने लगे हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल की, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले मैं समझा दूं, बाद में नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल रेफर करता है कि किसी भी सब्सटेंस में कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है। और ये स्पीशीज क्या होती हैं? ये स्पीशीज कुछ भी हो सकती हैं। ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे अभी मैं थोड़ी देर में आपको फिर बताता हूँ। कि पहले तो हम इनको रिलेट कर लेते हैं कि आपकी जो स्पीशीज है यानी एटम किसके होते हैं। एटम जो है वो किसी एक एलिमेंट के होते हैं। जैसे कार्बन को देखें तो वो आपको उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है वो क्या मिलता है? वो एटम मिलता है। सही है। इसी तरह मॉलिक्यूल जो है वो किसके मिलेंगे? वो किसी कंपाउंड के मिलेंगे। जैसे वाटर की बात की जाए तो आपको वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलती है, और उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग करते रहे हैं, जो कि क्या होता था? H2O होता था। यानी अगर आप पानी को स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक जाएंगे, सबसे छोटे हिस्से में देखना चाहेंगे, तो वो एक मॉलिक्यूल में वही प्रॉपर्टीज है जो सारे पानी के अंदर या सारे पानी की प्रॉपर्टीज है। इसी तरह कार्बन के एक एटम की वही प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन के एक पूरे ढेर के एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं। और इसी तरह अब ये तो हो गए ना आपके एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स। अब हम चलते हैं एक स्टेप और आगे, जिसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। एक आपके और होते हैं जिनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो किस फॉर्म में? उनका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आयंस की फॉर्म में, या हम उसको फार्मूला यूनिट्स भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल जो NaCl है, जो आपके घरों में कॉमन साल्ट होता है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट कहलाता है। वो ना मॉलिक्यूल कहलाता है और ना ही एटम कहलाता है। सही है। तो आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? फार्मूला यूनिट। और अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा तो फिर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल। और अगर कोई एलिमेंट है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? एटम होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये ऐसे ही काम करते हैं कि जैसे आप लोगों को याद हो, या स्कूल काफी पुरानी बात होगी स्कूल खुले हुए, लेकिन आप लोगों के अक्सर क्लास के मॉनिटर्स बनाए जाते हैं जो कि टीचर की एब्सेंस में क्लास को देख रहे होते हैं, नाम नोट करते हैं। किया जाता है CR का। CR कौन होता है भला? अच्छा, CR क्लास की एब्रीवेशन क्या होती है? हाँ बोले अमन। रिप्रेजेंटेटिव क्लास 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 रिप्रेजेंटेटिव होता है, यही होता है ना। अब उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव जब बनाया जाता है तो टीचर कोशिश करती हैं कि वो कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि पढ़ाई में भी अच्छा हो, और पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स में भी अच्छा, सॉरी आपके खेल कूद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा हो, और ऑलमोस्ट ऑलराउंडर हो, जिसको हम क्या बनाएं? CR बनाएं। क्योंकि जब अब फॉर एग्जांपल अगर उस टीचर की या उन टीचर की असेसमेंट होनी है, प्रिंसिपल ने चेक करना है कि ये जिस क्लास टीचर हैं ये सही तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही, तो वो आमतौर पे उस रिप्रेजेंटेटिव को ही बुलाते हैं। और जब वो बुलाते हैं तो वो आइडिया करते हैं किसके मुतालिक, कि इसकी पूरी क्लास किस तरह की होगी, या उसकी बेसिस में वो चेक कर रहे होते हैं कि पूरी क्लास कैसी है। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या होते हैं? पूरी क्लास के या जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं उनमें से जो सबसे छोटी चीज जिसमें सारी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की होंगी उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल होता है उस एलिमेंट का। ठीक है। इसी तरह कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और इसी तरह आयनिक कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल होता है वो फार्मूला यूनिट्स होते हैं। सही है जी।
अच्छा, अब मुझे बताइएगा मॉलिक्यूल में कितनी टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं? एक ही किस्म का एटम होता है या एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स के या भी हो सिंगल सकते एटम होता है, एक एटम होता है या एक से ज्यादा एटम्स होते हैं? हैं, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, लेकिन सिंगल एटम जो है वो एक ही होगा। अभी नहीं आना है, एक मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ एक मिनट। अच्छा, हमने क्या बताना है कि ये जो सामने फिगर्स हैं इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से जो हैं वो एटम्स हैं, और कौन से जो हैं वो फार्मूला यूनिट्स हैं। इनको ज़रा देख के सॉल्यूशन बगैर देखे स्क्रीन देखें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मैं एक मिनट हैं हमनाज, साजिद, ये बस कोशिश ही ABCD चाहिए। ये वाले। हाँ, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है सामने, बस ये तो कोशिश ही चाहिए थी। मैं बता देता हूँ, समझ आ जाएगा। फिर अगली असेसमेंट हम लोग खुद करेंगे, आप लोग खुद करेंगे। ये देखिएगा ज़रा, अब इसमें पार्टिकल ए, ये वाली ए वाली डायग्राम, सी वाली डायग्राम, और डी वाली डायग्राम, और ई वाली डायग्राम को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहे हैं? एटम्स नज़र आ रहे हैं। उन्होंने क्या बनाए हुए हैं? एटम्स बनाए हुए हैं, सही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटम्स सिंगल एलिमेंट के ही हैं? क्योंकि ये सेम साइज के, हाँ, क्योंकि ये, फिर बोले, सेम साइज के हैं। सेम साइज के हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में भी पॉइंट लिखा हुआ है कि इनका अगर आप साइज देखते हैं और कलर देखते हैं वो सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ही एलिमेंट के क्या हैं? एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सही है। तो ये आपके सही है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? एलिमेंट्स को। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम कंपाउंड्स को देखते हैं। जैसे आप बी और एफ को अगर गौर से देखें तो बी में 3 एटम्स हैं जिनमें से एक बड़ा है और 2 के हैं छोटे हैं बी वाले में, और सी वाले में एक बड़ा है और 3 छोटे हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स इकट्ठे बॉन्ड हुए हुए हैं, सही है। तो आपकी ई और बी और एफ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। जी। मोबाइल तुम लेकर आ गया। अच्छा, म्यूट कर दो अगर फालतू आवाज आ रही है बीच में। हम बता देना कि कल जा रहे हैं। आगे चलते हैं और आप लोग ये जरा फिगर गौर से देखें। ये जो आपको सामने नजर आ रही है सेल्फ असेसमेंट 1.7, और इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को सोचने का कहा था, इस पे वर्किंग की है, देखा है इस डायग्राम को? देख लिया? अच्छा, मुझे बुक दे दें क्योंकि मुझे सही तरह नजर नहीं आ रहा। अब पहले आपने क्या करना है? ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर एटम। हमने वो एलिमेंट ढूंढना है जिसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एटम है, ठीक है। एटम हमेशा क्या होगा? सिंगल होगा, उसके साथ दूसरा एटम जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो वो कौन सी डायग्राम है जिसमें सिंगल एटम है? सिंगल एटम है। एक तो राइट साइड वाली में बी, ये वाली, और ये वाली। इसके अलावा मुझे कोई सिंगल एटम नहीं नजर आ रहा, अकेला एटम। ऐसे ही है ना? तो ये आ गया ए का, सही हो गया। सही हो। अच्छा, अब एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। अब होगा मॉलिक्यूल की फॉर्म में, यानी एक से ज्यादा एटम होंगे, सेम टाइप के होंगे लेकिन आपस में जुड़े हुए होंगे, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। और कहाँ पर नजर आ रहा है? और इस साइड पर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है कि हैं दोनों सेम टाइप के लेकिन वो क्या हुए हुए हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कंपाउंड पे। कंपाउंड में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के एटम
एक दूसरे के साथ क्या हुए हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उनके सबका स्ट्रक्चर एक जैसे ही होता है। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें, किस डायग्राम को देखें, पहली वाली ए को देखें जरा, ए में ये 4 बने हुए और चारों एक ही जैसे हैं ना, और लेफ्ट साइड पे कौन सा बनता है ऐसा, ए। ठीक है, ये दोनों किसकी टाइप हो गई, कंपाउंड की, क्योंकि दोनों में सेम स्ट्रक्चर के एक ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं ठीक है। मजीद आगे। अ मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, अब आप जहां देखेंगे वहां पर एलिमेंट भी होगा और कंपाउंड भी होगा। जैसे ये है, आपको एलिमेंट के भी एटम्स नजर आ रहे हैं अलग अलग पड़े हुए सेम, और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं कि सेम एटम दो जुड़े हुए हैं। इस किस्म का कोई दूसरी साइड पर है? बी वाला वाइट और ब्लू है, जुड़े हुए हैं ना, ये तो सारे कंपाउंड्स ही हैं। N2 है और S2 है, ये एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो डी वाले का सिर्फ ये एक ही था, फिलहाल एक ही है, फिर आगे जाके देखते हैं मजीद। अब चलते हैं अगले पे, और अगला क्या है, मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स एक साथ किए हुए हों, तो उसमें ये कौन सा आ जाएगा? कहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं? मेरा ख्याल है ये हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं ये आ गए, और इसी तरह अगला क्या है, मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, टू, ये तो हो गया ना मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स। मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स, इसमें ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। सही है, सही है। ये भी सिंगल कंपाउंड है, ये जो अभी ये वाला सेकंड लास्ट। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आप लोगों की डायग्राम होगी। इसके बाद ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल का टॉपिक पूरा हो गया। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। एमन हुसैन।